जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनिमेशंस। ठीक है, आज हम एनिमेशन के बारे में थारोली डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर कम्प्लीटली एनिमेशन बेस्ड है, जो कि वीडियो की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट पे आते हैं। यहाँ पे कोई भी हम डिज़ाइन जो ऑलरेडी टेम्पलेट की सूरत में मौजूद है उस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और एनिमेशंस को हम थारोली डिस्कस करेंगे। फ्लायर सर्च किया मैंने कीवर्ड के थ्रू, आपके सामने फ्लायर्स आ चुके हैं। ठीक है, जो आप कीवर्ड पुट करेंगे उसी से रिलेटेड ही चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं अभी यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ फूड फ्लायर। अब ये देखिए, ये फूड फ्लायर आ गया। ठीक है, इसमें से मैं कोई सिंपल सा डिज़ाइन उठाता हूँ ताकि उस पर जितने भी हम फंक्शंस अप्लाई करेंगे वो आप लोगों को आसानी से समझ आए। फिर उसके बाद हम किसी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। इट्स अ सिंपल डिज़ाइन जिसमें क्या है, जस्ट ब्रांड नेम है, कॉल टू एक्शन है और स्पेशल फूड ये लिखा हुआ है और उसके बाद उसमें ग्राफिक्स है। जी, डिज़ाइन आप लोगों के सामने है। ठीक है, मैं इस डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया है तो ऊपर जो टूल बार हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ ही एनिमेट का ऑप्शन है। ठीक है, आपने एनिमेट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपने माइंड में रखना है एनिमेशन होती क्या है। एनिमेशन जैसे एक वीडियो प्ले होती है ना, ठीक है, उसमें टाइम के लिहाज से चीज़ें जो है ना वो आती हैं। ठीक है, टाइमर उसमें लगा होता है। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी आपने इमेज वगैरह लगाया हुआ है, वो एक ही बार नहीं आएगा, एनिमेशन बेस्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम जहाँ पे भी एनिमेशन अप्लाई करना चाहेंगे, अब ये कंप्लीट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये पूरे जो फीचर्स हैं ये आ गए एनिमेशंस के। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ जो हमारे पास हेल्दी फूड। ठीक है, इसे मैं क्लिक करने के बाद एनिमेट पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे, अब यहाँ पे आपके सामने है फर्स्ट वन इज टाइप राइटर। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसमें इसे मैं एक्टिव कर देता हूँ, इस फीचर को एक्टिव कर देता हूँ, तो जो हमारे पास एनिमेशन बनेगी वो टाइप राइटर की फॉर्म में होगी। आप दोबारा देख सकते हैं, इट मीन्स हमारा जो भी ब्रांड नेम है उसमें जो लेटर्स हैं वो टाइप राइटिंग की फॉर्म में आएंगे वन बाय वन। ठीक है, अब चले, मैं इसी को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है, अब देखिएगा फर्दर ऑप्शंस आ गए। एक आ गया ऑन एंटर, एक आ गया ऑन एग्जिट, एक है बोथ। ठीक है, अब ये ऑन एंटर पे देखना आप किस तरह की वो अप्लाई हो रही हैं चीज़ें, सिस्टमेटिक वे के थ्रू हैं सारी। और बोथ पे देखें आप, और ऑन एग्जिट। ऑन एग्जिट मीन्स के पहले वाला ख़त्म होता जाएगा और जो लास्ट है वो रिमेन रह जाए। अब देखिए आप यहाँ पे ऑन एंटर शुरू से हो रहा है और ऑन एग्जिट। अब यहाँ से हम स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें आप, अगर मैं स्पीड ये कर देता हूँ, ठीक है, अब स्पीड को, तो यहाँ से हम स्पीड इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आपने एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट को जो है हाईलाइट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है, नीचे देता है राइटिंग स्टाइल। ठीक है, करेक्टर की फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में। अब क्या, अब यहाँ पे देखें एक चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब ये मैंने कर दिया ऑन एंटर। पहले क्या था, अगर मैं करेक्टर बेस करता हूँ तो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। अगर मैं वर्ड बेस कर रहा हूँ तो हेल्दी फूड, जितने भी वर्ड्स होंगे वो क्या आएंगे, वन बाय वन आएंगे। ठीक है, यही चीज़ आप बोथ पे भी कर सकते हैं, एग्जिट पे भी कर सकते हैं और एंट्रेंस पे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा एग्जिट पे फर्स्ट वन जो हेल्दी है वो ख़त्म हो जाता है, फूड बाद में ख़त्म होता है, ये देखें। ठीक है, एग्जिट का मतलब ये होता है एंड वाली चीज़ जो है बाद में ख़त्म हो। ठीक है,
और एंट्रेंस का मतलब ये होता है कि जो पहले वाली है, ये देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, फूड बाद में आया है, पहले वाली पहले एग्जिस्ट करती है, सेकंड बाद में आती है, ये इसका कंसेप्ट है। अच्छा, उसके बाद है, ये तो फर्स्ट वन था। अगर हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करना हो हमने, सॉरी, यहाँ एनिमेट में जाके असेंडिंग पे करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि असेंडिंग में किस तरह की लुक आती है, ठीक है। उसी तरह आप लाइन वाइज भी कर सकते हैं और वर्ड वाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप टाइमर स्पीड इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं खुद से। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि कंप्लीट करेक्टर वाइज आए, जो कुछ आपने सेलेक्ट किया हुआ वर्ड वाइज आए, या अगर कंप्लीट लाइन आए। अब ये देखिए, ये कंप्लीट लाइन की फॉर्म में है, कहीं पे दोनों शो करेगा, कहीं पे अगर वो लाइन की फॉर्म में ऑप्शन होगा उस चीज़ में, जैसे अब शिफ्ट में क्या है, लाइन की फॉर्म में ऑप्शन है तो वो दे रहा है, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर ये दोनों आएंगे, ठीक है। दो फीचर्स भी आ सकते हैं और तीन भी आ सकते हैं। चलें इसे मैं, अच्छा अब देखिएगा आप, मैं कहता हूँ मर्ज, ठीक है, ये मर्जिंग फॉर्म है। ब्लॉक फॉर्म में हम देखते हैं, ठीक है, ब्रस्ट फॉर्म में है। अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कौन से जो है प्रोफेशनल एनिमेशन से जो आप यूज़ कर सकते हैं। बाउंसिंग की फॉर्म में है, रोलिंग की फॉर्म में, ठीक है, स्केट फॉर्म है एक, और ये क्लैरिफाई फॉर्म है। ब्लर से जो है ना वो ये क्लियरिंग की तरफ जाता है। सबसे पहले जो है ब्लर की फॉर्म में होता है और उसके बाद क्लैरिफाई की तरफ जाता है। स्प्रेड की फॉर्म में आउटर साइड की तरफ जो भी हमारे वर्ड्स होंगे या अल्फ़ाबेट्स होंगे स्प्रेडेड फॉर्म में जाते हैं। ये राइजेस फॉर्म में है, ये इन चीज़ का आपको आइडिया होगा। पेन फॉर्म, फेड, ये सारे आपने डिफरेंट अप्लाई करके देखना है। अब एनिमेशन हम यूज़ किस तरह करते हैं, अब ये देखें, ये क्या है, रोटेट फॉर्म में, ठीक है, पल्सिस फॉर्म में, ठीक है, और विगल्स की फॉर्म में, ठीक है। हमेशा याद रखें, अब ये देखिएगा मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, अब ये देखिएगा। अब अगर एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो एड ऑन इफेक्ट्स है, कोशिश करें आपके पास जो इमेजेस हों, या आपके पास जो आपने ग्राफिक्स की फॉर्म में कोई एलिमेंट्स या कोई ग्राफिक्स से इमेज वगैरह आपने अटैच किया हुआ है, उनको आपने ये वाले जो है ना इफेक्ट्स लगाने, एड ऑन इफेक्ट्स, ठीक है। बाकी जहाँ तक राइटिंग का ताल्लुक आता है, उन पे आपने कौन से अप्लाई करने हैं, उन पे आपने, फर्स्ट वन इज टॉप ट्रेंडिंग, ठीक है, टाइपराइटर की फॉर्म में आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइम कोशिश करें आप नॉर्मल पे, क्योंकि ये जो सजेस्ट करता है वही बेटर होता है, ठीक है। और इसमें अगर आपने देखना हो करेक्टर वाइज आए या वर्ड वाइज आए, तो कोशिश करें करेक्टर वाइज आए, ठीक है। इट्स प्रोफेशनल वे। और बाकी अगर उसके बाद ये तो था इसका, अगर आपने मेन जो हमारा टाइटल होता है या मेन ब्रांड नेम है, उसके लिए आपने ये वाले यूज़ करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगर कोई कंटेंट है, जैसे यहाँ पे तो थीम लाइन नहीं है, ठीक है, अगर आपने थीम लाइन को शो कराना हो तो उनके लिए आप कोशिश करें कि जनरल से भी आप ले सकते हैं और इन वालों से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा लें जो कि आई कैचिंग हो। अभी आप देखें यहाँ पे, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो हमने शेप ली हुई है उससे आउटर वे में जा रहा है, अब आप देखेंगे जो कि सूटेबल नहीं लग रहा हमारे डिज़ाइन के मुताबिक। ये आपने अपने, अब ये देखिए इट्स परफेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा स्केट जो हमने लिया एनिमेशन, ये परफेक्ट है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। रोलिंग वाला हम देखें, ये भी ओके है, ठीक है। बाउंसिंग की फॉर्म में देखें तो ये भी ओके है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा, अब ये देखें ब्रश की फॉर्म में ये भी ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं है। मर्ज की फॉर्म में ये भी ठीक है। बहरहाल मैं लेता हूँ, चलें रोलिंग वाला, ठीक है। अब ये दोनों अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद है, अच्छा अब इसको हमने करना हो, जितने भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, उन उन सब पे आपने इसी तरह एनिमेशन अप्लाई करने हैं। उसके बाद अगर आपने फाइल सेव करनी हो, फाइल सेव करने का आई गेस मैंने थारोली कंप्लीट वे में नहीं बताया था,
तो शेयर पे जाके, ठीक है, डाउनलोड पे जाना है आपने। और जो फाइल आप सेव कर रहे होते हैं, आपने जिस फॉर्मेट में जो एप्लीकेशंस अप्लाई की होती हैं, वही हमेशा सजेस्ट करता है, क्योंकि अब हमने एनिमेशन बेस्ड जो है एप्लीकेशंस यहाँ पे अप्लाई की हैं, ऑटोमेटिकली वो हमें कह रहा है कि MP4 वीडियो की फॉर्म में। चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ इसे, क्योंकि ये वीडियो की फॉर्म है, इट विल टेक सम टाइम। अब ये देखिए, ब्लैक एंड मॉडर्न के नाम से आप अपना नेम से सेव कर सकते हैं, जो भी आपका डिज़ाइन हो। अब ये देखिएगा, ये वीडियो की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ कंसर्न होता है हमारा टाइमिंग का होता है, कि आपने टाइमिंग कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इन दोनों पे अप्लाई किया था मैंने, नीचे वाले पे, क्योंकि बाद में उसे मैंने ख़त्म कर दिया था, अप्लाई नहीं हुआ था। इसी तरह कोशिश करें हमारे पास जैसे अब कॉर्नर्स पे इमेजेस हों, उन पे आप अप्लाई ना करें, ठीक है। बाकी इस तरह भी कर सकते हैं कि इसमें क्या है, 1 बाय 1 आए, ठीक है, टाइमिंग को सेट करते हुए, और इमेज क्या है एंड पे आए। अच्छा, ये था एनिमेशंस का। फुली आप लोग अप्लाई कर लेंगे इस पे जाने के बाद। जितने भी हैं आप लोगों ने थारोली उन्हें देखना भी है, और अप्लाई भी करना है, ठीक है। अगर आपने, अब देखिए यहाँ पे मैंने सारे एनिमेशंस अप्लाई किए हैं, 2 से 3 फीचर्स। अगर आपने रिमूव करना हो तो सिंपल आपने रिमूव एनिमेशन पे करना है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम अभी डिस्कस करते हैं। कोई भी हमारे पास फाइल होती है ना, शेयर पे जाना होता है। शेयर पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, डाउनलोड। हमारे पास डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है। MP4 की फॉर्म में थी, अब मैं JPG भी डाउनलोड कर सकता हूँ, PNG भी, PDF स्टैंडर्ड भी, PDF प्रिंट भी, SVG भी, MP4 जो अभी डाउनलोड की है, GIF का पता होगा आपको, ठीक है, और PPTX का भी। अब इसमें जो इमेजेस की फॉर्म में आ जाता है, एक JPG है, एक PNG है, ठीक है। आपको वैसे तो सजेस्ट करेगा जो चीज़ आप बना रहे हैं, ठीक है। इमेजेस की फॉर्म में JPG PNG आपने करना है। जो PDF स्टैंडर्ड है, वो आपने सिंपल जो PDF बना रहे होते हैं, जो अक्सर आप भेजते भी हैं, मुझे भी भेजते रहे, वो PDF स्टैंडर्ड होता है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। अगर आपने वही डिज़ाइन प्रिंट करवाना हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेरेमनी कार्ड बनवाया है, वेडिंग कार्ड बनाया है, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं जो डिज़ाइन है, जहाँ पे प्रिंटर्स हैं मार्केट में, मैंने ये प्रिंट करवाना है, तो आप कभी भी PDF स्टैंडर्ड ना भेजें, वरना पिक्सल्स का इशू आएगा। यहाँ ये कंपैटिबल होता है जो मशीन होती है PDF प्रिंट, ठीक है, जितने भी इसके फीचर्स होते हैं ऑटो पे। तो आपने PDF प्रिंट पे से डाउनलोड करना है, और फिर जो है ना सेंड करना है। और बेस्ट फॉर वेब डिज़ाइन एंड एनिमेशन, एनिमेशन बेस्ड के लिए एक ये भी सजेस्ट हो सकता है, आप ये भी कर सकते हैं, SVG। और GIF का आपको पता है, जिसमें शॉर्ट क्लिप होते हैं, नो साउंड्स, जैसे कि आप अक्सर फनी भेजते भी हैं व्हाट्सएप चैट्स में, ठीक है। आप अपने भी क्रिएट कर सकते हैं, ये कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट करें, ठीक है, उसके बाद GIF उसका आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड पे क्या आ जाता है, PPTX। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट की फॉर्म में आप सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड करेंगे, तो वो पावर पॉइंट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अभी वो सजेस्ट कर रहा है कि ये वीडियो है, तो आप पावर पॉइंट की फॉर्म में ना ही बनाए, सेव करें तो ज़्यादा बेहतर है। इमेजेस वगैरह या बाकी चीज़ें जो है हमारे पास, वो सेव हो जाएंगी। अब ये देखिएगा, वो सजेस्ट आपको ज़रूर करता है कि आप ये करें, लेकिन अगर हम सेव कर लें फाइल, तो उसी में ही सेव करता। अब देखिए, ये पूरा क्या है, पावर पॉइंट है। आप में से जो लोग
पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप लोग कैनवा पे बना के देखें। इतना मज़ा आएगा कि आप लोग खुद हैरान होंगे। अब देखें ये पावर पॉइंट पे जो है हम इस तरह के अगर ग्राफिक्स लगाने हों तो हमें काफ़ी सारा जो है ना हेक्टिक होना पड़ेगा कि हम कैसे लगाएं। लेकिन अगर आप वही चीज़ कैनवा पे बनाएं और साइज़ अपनी मर्ज़ी का आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, लाजमी नहीं है आपने पोर्ट्रेट की फॉर्म में बनाना है। आप जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे आप देख लें कि एक स्लाइड का क्या क्या साइज़ होता है, लेआउट में जाके वही बनाएं और एंड पे जाके क्या करें, उसे पावर पॉइंट की फॉर्म में सेव कर लें। ठीक है, ये भी आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। उसके बाद है, एक तो फाइल सेव करने का, डिफरेंट फाइल्स का मैंने आपको बता दिया। दूसरा आ जाता है शेयर पे जाने के बाद आपने अगर एक्सेस देनी हो किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक तो मैं खुद दूँ, ऐड पीपल, मैं अगर किसी को ऐड करना चाहूँ ग्रुप में से तो कर सकता हूँ। उसके पास इनविटेशन जाएगी, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करेगा, फिर हम दोनों जो है प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक्सेस लेवल है, ओनली यू कैन शेयर यू कैन एक्सेस। अब इसको कौन एक्सेस कर सकता है, जो मेरे डिज़ाइन का लिंक है मैं खुद ही एक्सेस कर सकता हूँ और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इस पे क्लिक करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ओनली यू कैन एक्सेस, मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है एडमिन। अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँ, पिछले क्लासेस में एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा भी हुआ था कि एडमिन के साथ शेयर होता है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस देता हूँ फिर क्या होगा, एडमिन को एक्सेस होगा मेरे डिज़ाइन पे, ठीक है, वो अप्रोच कर सकेगा। उसके बाद आ जाता है एनीवन विद द लिंक। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एनीवन विद द लिंक। अगर आपने लिंक जनरेट करना हो, आपने एक डिज़ाइन बनाया है, अभी तक तो आपने फाइल्स बना के मुझे सेंड किए हैं। आज की असाइनमेंट में आपने मुझे जो अभी मैं दूंगा आज असाइनमेंट, आपने मुझे असाइनमेंट नहीं सेंड करनी होगी। आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद आपने लिंक जनरेट करना है। लिंक जनरेट आप उसी तरह करने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे अपने नेम के साथ और जो भी पैटर्न मैंने बताया हुआ है। अब इस पे क्या आता है, एनीवन विद द लिंक। अब जिसके पास भी लिंक होगा उसके पास क्या होगी, एक्सेस होगी, वो आपका डिज़ाइन तो देख सकेगा। अब नीचे क्या आ जाता है, कैन एडिट, ठीक है। अगर आप कर ये सिलेक्ट कर देते हैं कैन एडिट, इट मीन्स कि वो आपके डिज़ाइन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर देते हैं कैन कमेंट, ही विल नॉट बी एबल टू एडिट द डिज़ाइन, ही विल ओनली बी एबल टू जस्ट पुट द कमेंट ऑन दैट, ठीक है। वो एडिट नहीं कर सकेगा, सिर्फ साइड पे कमेंट पुट कर सकेगा, जिसमें वो ये आपको बता सकता है कि अच्छा इसको ये डिज़ाइन इस तरह बना दो या चेंजिंग्स कर दो। जब भी हम क्लाइंट को भेजते हैं डिज़ाइन, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर लिंक वो मांगता है, अगर आउटसोर्स की बात कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म की नहीं, अगर प्लेटफॉर्म पे आप डिज़ाइन भेज रहे हैं तो इट मीन्स यू आर सिक्योर। वो तो पेमेंट भी किसके पास है, प्लेटफॉर्म के पास है। अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं फिर आप क्या करें, आप उसे एडिटेबल ना सेंड करें, आप जस्ट उसे व्यू पे कमेंट कमेंट का भी ना करें, आप जस्ट व्यू पे भेजेंगे तो वो सिर्फ देख सकेगा, इसे डाउनलोड नहीं कर सकेगा, क्योंकि फाइल जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में उन्होंने सबमिट करानी होती हैं। आप ये ना समझिएगा कि वो तो स्क्रीनशॉट लेके यूटिलाइज कर लेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और वैसे इतना होता भी कम है, क्लाइंट इशू नहीं करते पेमेंट्स वगैरह का जो बाहर के कंट्रीज़ के हैं। बाय द वे अब इस पे कैन एडिट पे अगर करेंगे, जिसको भी आप चाहे मुझे लिंक सेंड करते हैं तो मैं आपके डिज़ाइन को एडिट करके भेज सकता हूँ आपको, मेरे पास एडिट करने की एबिलिटी होगी, आप मुझे खुद दे रहे हैं। उसके बाद कैन कमेंट, मैं एडिट नहीं कर सकूँगा, देख सकूँगा, देखने के बाद क्या करूँगा, मैं कमेंट पुट कर दूंगा, कर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं। उसके बाद आ जाता है कैन व्यू। अगर मैं व्यू पे आप लोग करके मुझे भेजते हैं, इट मीन्स मैं जस्ट देख सकूँगा। उसके बाद है विजिबल इन सर्च इंजन फॉर ऑल टीम मेंबर्स। अगर आप इसे कर देते हैं तो आप जैसे कैनवा आपने परचेज किया है, आपके इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, सबके पास क्या होगी, एक्सेस होगी। तो इस तरह आप ना कीजिएगा, क्योंकि डिज़ाइन हर किसी के डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ओनली इस पे आ जाता है। अब देखें, ओनली फॉर द मेंबर्स विद द लिंक, एक तो आपके पास ये सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी ये आपने
देखना है कि आप डिज़ाइन किस वे से शेयर करने जा रहे हैं। आपने अपनी टीम मेंबर से कोई हेल्प लेनी है तो फिर तो आप एडिट करें। अगर 2 से 3 पर्सन से आप मिलकर प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें एडिट को सिलेक्ट कर लें। अगर आपने जस्ट कमेंट पुट करवाना है तो इसे सिलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ डिज़ाइन को देखे तो फिर इसे सिलेक्ट करना है। चलें मैं कैन एडिट पे करता हूँ। अब देखिएगा एक लिंक जनरेट हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, कॉपी लिंक। अब ये लिंक कॉपी हो चुका होगा। ठीक है। तो चलें इसे फिर हम जहाँ पे भी पुट करना चाहेंगे, जैसे अभी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे अगर शेयर भी कर दूँ तो आप लोग ओपन कर सकेंगे। ये था लिंक शेयर करने का प्रॉपर वे। होपफुली ये भी आप लोगों को इजीली समझ आ चुकी है। एक है ऑप्शन प्रीव्यू का, जो भी हम ये इसके साथ है सेव वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, जो भी हम फीचर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसका हम प्रीव्यू देखना चाहें, जैसे अभी हमने इस पे डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई किए थे, प्रीव्यू पे करेंगे सेव करने से पहले, हम चाहते हैं इस पे मज़ीद चेंजिंग्स हम करें तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैं देखता हूँ कोई और इसके फीचर्स अगर मेरे माइंड से स्किप हो गए थे तो मैं देखता हूँ, वो फिर डिस्कस कर लेते हैं। और एंड पे जो है हम कोई क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ अगर कोई और इसमें फीचर्स हैं तो। हाँ, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अब ये देखिएगा, यहाँ से मैं चलें एक एलिमेंट्स में जाने के बाद सर्च करता हूँ। कोई भी आप रैंडमली हम देख लेते हैं। चलें यही ले लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं। ठीक है,
इस पे आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है, फॉर एग्जांपल आपको पता है, जैसे आप वर्ड में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं एक, या प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं स्पेशली, तो नीचे नोट्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, क्लाइंट कहता है आपने मेरे लिए जो है ना नोट्स भी आपने लिखने हैं। तो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएं, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि मेरे लिए आपने नोट्स भी बनाने हैं, आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा पेज लें, कोई वर्ड फाइल लें, या डिज़ाइनिंग की फील्ड जैसे यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे, इट्स अनप्रोफेशनल। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद नोट्स, अब आप इस पूरे जो है डॉक्यूमेंट के, इस पूरे पेज के जो है ना यहाँ पे नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आप लाइंस लिखना चाहें, देखें मैं लिख रहा हूँ रेंडमली कुछ। ठीक है, तो ये देखें नीचे शो भी हो रहा है 5000 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव हो जाएगा, जब वो उसे क्लिक करेगा नोट्स पे जाएगा, तो वो चीज़ उसके सामने आ जाएगी। अगर आपने नोट्स लिखने हो तो आपने ये वाली स्कीम को अप्लाई करना है। अगर क्लाइंट कहता है कि आपने डिज़ाइन तो मेरे लिए क्रिएट की है, लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, मुझे नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, तो आपने ये वाली स्कीम अप्लाई करने हैं। बाकी ये है, ये चीज़ हम कॉपी भी देख चुके हैं, पेस्ट भी, डुप्लीकेट पेज भी, डिलीट पेज भी, ऐड पेज, लॉक पेज। लॉक पेज मीन्स के आपने डिज़ाइन फाइनल कर लिया, आप चाहते हैं कि आप उसे जितने भी एलिमेंट्स या टेक्स्ट यूज़ किए हर एक चीज़ प्रॉपर वे में आपने एडजस्ट कर दी है, तो वो अपनी जगह पे रहे। उसके बाद हम लॉक कर देंगे। ठीक है, डाउनलोड करना हो, कॉपी लिंक टू दिस पेज, नोट्स, रिसाइज पेज, एडिट एज वीडियो, और एक्सपेंड टू वाइट बोर्ड। इसका इतना यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त इसका यूज़ हो सकता है, जैसा कि वाइट बोर्ड की फॉर्म में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं किसी को समझाने के लिए। तो ये था आज का बेसिक ओवरव्यू।